नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। नरेंद्र मोदी के आने से पहले झारखंड भाजपा में भगदड़ की स्थिति है। अब मोदी के आने की बात मैंने क्यों की, जो सबसे ताजा खबर है वो यही है कि झारखंड भाजपा ने जो केंद्रीय नेतृत्व को भेजा है, मोदी को लेकर के जो प्रस्ताव भेजा है वो है 7 जनसभाओं का प्रस्ताव। यानी हरियाणा से करीब करीब 2 गुना। हरियाणा में 90 विधानसभा सीटें थी और मोदी ने कुल 4 रैलियां की थी। उन चारों में से भी आखिरी को करीब करीब छोड़ा जाए तो बाकी 3 फ्लॉप्स होती। मोदी का करिश्मा उतर चुका है, लेकिन झारखंड में उसके बावजूद नरेंद्र मोदी के अलावा किसी पर भरोसा नहीं है। ये 7 रैलियां शुरू हों, सेंट्रल लीडरशिप उन पर मुहर लगाए, उससे पहले भाजपा के बड़े बड़े दिग्गज और ऐसे दिग्गज जिनको लेकर के बीजेपी के अंदर खाने एक प्लानिंग हो रही थी कि हेमंत सोरेन से सीधा टक्कर करवाएंगे, सीधे मुकाबले में उतारेंगे। यानी कुल मिला के कहें कि भावी प्रत्याशी जो थिंक टैंक के थे वही मैदान छोड़ करके भाग रहे हैं और हेमंत सोरेन के साथ उनके बगल में खड़े हो जा रहे हैं। पहली बार पिछले 10 सालों में, 11 साल कहिए 2013 के बाद से पहली बार बीजेपी की कड़वी वाली दवाई पलटकर किसी ने बीजेपी के मुंह में डाल दी है। हर राज्य में जब चुनाव आता है तो आपने देखा होगा कि माहौल बनाने के लिए कि माहौल भाजपा का है, हर दल से नेता भाजपा में आ रहे हैं, यानी वन वे ट्रैफिक है। सारे दलों से एक तरफ प्रत्याशियों का फ्लो बढ़ता है, नेताओं का फ्लो बढ़ता है, बागियों का फ्लो बढ़ता है, वो बाकी सारे विपक्षी दलों से भाजपा में आते हैं और बड़े पैमाने पर ज्वाइनिंग करवाई जाती है और गोदी मीडिया के जरिए प्रचारित करवाया जाता है। आज ये शामिल हुए, कल ये शामिल होंगे, परसों ये शामिल होंगे। लेकिन झारखंड में पूरा मामला पलट चुका है। पहली सूची आने के पहले 2 दिग्गज शामिल हुए, 3 बार के विधायक आजसू के, और हर विपक्षी पार्टी विपक्ष में जो खड़ा है वो टूट रहा है। आजसू के केंद्रीय उपाध्यक्ष, उसके बाद तो और बड़े दिग्गजों का सिलसिला शुरू हो गया। हम एक एक करके दिखाएंगे, एक एक नाम बताएंगे आपको और रात की वो तस्वीर दिखाएंगे जब रात में हेमंत सोरेन के आवास के बाहर गाड़ियों का रेला था और पत्रकारों की ऐसी भीड़ थी जो भीड़ आज तक हिमंता बिस्वा शर्मा के लिए भी झारखंड में नहीं दिखी है। पत्रकार टूटे पड़े थे और माइक कार के शीशे से लगा रहे थे और जो प्रत्याशी थे हेमंत सोरेन के साथ में जुड़ने वाले भावी प्रत्याशी, कह ले कई उसमें से प्रत्याशी बनेंगे, वो हाथ जोड़ करके ये बोल रहे थे कि अभी लौट करके आएंगे तब आपसे बात करेंगे। कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन और बगल में फोटोग्राफ। एक एक सीट के, बड़े आश्चर्य की बात आपके सामने होगी कि एक सीट पर 2 दावेदार एक दूसरे के विरोधी और हेमंत सोरेन के अगल बगल बैठ गए, एक साथ बैठ गए और सब हेमंत सोरेन के साथ आ गए। जरा चर्चा में रांची से मनीष आनंद को जोड़िए कंट्रोल रूम, क्योंकि वो बहुत बेहतर ढंग से एक एक प्रत्याशी और कौन किसका दुश्मन है और हेमंत सोरेन के साथ आ गया, सारा समीकरण बताएंगे। लेकिन उनके पास हम चले उससे पहले जरा कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। एक विजुअल दिखाइए, रात में क्या तस्वीर थी हेमंत सोरेन के आवास के बाहर की तस्वीर जरा दिखाइए कंट्रोल रूम। ये आप देखिए तस्वीरें। लुइस मरांडी, जो चर्चा मुझ तक आई है, बाकी मनीष बताएंगे, जो चर्चा मुझ तक आई है उस चर्चा के मुताबिक लुइस मरांडी को बीजेपी कहीं ना कहीं अंदर खाने सोच रही थी। ये लुइस मरांडी आपके सामने है स्क्रीन पर। मैं कहूंगा ऑडियो भी खोल दें, जरा एक बार ऑडियो खोल दें, कैसे पत्रकार टूटे पड़े हैं और बड़े बड़े गोदी मीडिया के पत्रकार भी वहां पर। चलाइए चलाइए, सारा विजुअल नहीं है। पांच मिनट में आ रहे हैं। 5 मिनट में हाथ जोड़ लिया लुइस मरांडी ने
कि 5 मिनट में आ रहे हैं। लुइस मरांडी, इनके बारे में जो मुझे जानकारी मिली कि अंदर खाने प्लान चल रहा था, भाजपा निपटने में, निपटाने में दोनों में एक्सपर्ट है। हालाँकि फिलहाल अब तक निपट नहीं रही है, लेकिन निपटाने में तो एक्सपर्ट है, कई बार अपने लोगों को भी निपटाती है और बड़े सफाई से। लुइस मरांडी को हेमंत सोरेन के सामने लाने की चर्चा है कि प्लानिंग थी। लुइस मरांडी 2014 में हेमंत सोरेन को हरा चुकी हैं और अब हेमंत सोरेन के साथ आ गई। एक तरफ जरा फोटो दिखाइए, हेमंत सोरेन के साथ लुइस मरांडी की फोटो, ये देखिए, ये फोटो देखिए आप। हेमंत सोरेन के बगल में लुइस मरांडी खड़ी हैं। अब बाकी दूसरा और फोटोग्राफ दिखाइए, फोटोग्राफ दिखा दीजिए, फिर अभी बताएंगे इसके बारे में मनीष। ये देखिए फोटोग्राफ। इसके अलावा भी कुछ फोटोग्राफ है, वो भी मैं दिखाऊंगा अभी आपको। मनीष पिलाइए। मनीष, लुइस मरांडी, लक्ष्मण टुडू, कुणाल सारंगी, गणेश महली, बास्को बेसरा, चुन्ना सिंह, उसके पहले केदार हाजरा, वो रजक साहब, ये तो लाइन लग गई और 7 रैलियां मांग रही है झारखंड बीजेपी मोदी की। मोदी आएंगे तो कौन रहेगा नेता वहां? दिग्गज भाग रहे हैं सब। देखिए आशीष, उसमें बस एक हम सुधार चाहेंगे दर्शकों से। कल आपको भी मैंने बताया था, चुन्ना सिंह नहीं है उसमें, उस लिस्ट में, क्योंकि एक बार में भीड़ बहुत ज्यादा गई तो चुन्ना सिंह की ज्वाइनिंग नहीं हो पाई। उसको लेकर अच्छा। भी पेच बताया जा रहा है कि चुन्ना सिंह की ज्वाइनिंग क्यों नहीं, क्योंकि एक बार में कई सारे नेता, बड़े नेता आए तो, और मुख्य आकर्षण इसमें लुइस मरांडी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो लोगों की नजरें और कैमरा की नजरें लुइस मरांडी भी थी और उनकी ज्वाइनिंग होनी थी, लेकिन उनकी ज्वाइनिंग में शायद इसलिए अड़ंगा लग गया क्योंकि उस सीट के लिए, जो सारठ की सीट है, उस सीट के लिए जो इससे पहले विधायक रह चुके हैं, वो उन्होंने हेमंत सोरेन से मुलाकात की थी, उससे ठीक पहले शशांक शेखर भोक्ता, वो एक दावेदार उस सीट के लिए माने जा रहे हैं, सारठ सीट के लिए। इसलिए हो सकता है कि उनकी ज्वाइनिंग लेट हुई, या ज्वाइनिंग का आगे क्या होगा, हम जब ऐसा होगा तो हम जो दर्शकों को भी बताएंगे। लेकिन उनका मामला फिलहाल अटक गया है और वो कोई ऐसा ऐसा नाम भी नहीं था जिसको लेकर बहुत ज्यादा आकर्षण हो। आकर्षण का अगर कोई इस पूरे एपिसोड में आकर्षण की चीज थी तो लुइस मरांडी, क्योंकि हमने नहीं देखा कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, चाहे बीजेपी हो या झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या कांग्रेस हो, किसी भी पार्टी में ज्वाइनिंग के लिए कोई उम्मीदवार 2-2 दिन तक, वो भी एक जिसका राजनीतिक कद ऐसा रहा हो, जो जिसने कभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हराया हो, जिसने भाजपा का झंडा पहली बार दुमका में खिलाया हो, ऐसे प्रत्याशी जो है वो 2-2 दिन तक इंतजार करे मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा में ज्वाइनिंग के लिए। शनिवार से लेके माफ करेगा, रविवार से लेके सोमवार तक का दिन लुइस मरांडी का। और ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें बहुत रोचक है आशीष। से हेमंत सोरेन के बगल में गणेश महाली हैं। गणेश महाली एक तरफ गणेश महाली हैं और गणेश महाली को चंपई सोरेन की जगह माना जा रहा है कि उनको टिकट दिया जाएगा सरायकेला से। और उनके ठीक बगल में समीर मोहंती हैं। समीर मोहंती बहरागोड़ा से विधायक हैं और उनके ठीक बगल में कुणाल सारंगी हैं, जो बहरागोड़ा से पूर्व विधायक है। और जिसकी बात आप कर रहे थे कि दोनों विरोधी, तो आप देखिए बहरागोड़ा से झारखंड मुक्ति मोर्चा के 2 टिकट के दावेदार, एक वर्तमान विधायक और एक पूर्व विधायक, दोनों एक साथ नजर आ रहे हैं। वही हेमंत सोरेन के दूसरी तरफ आप देखेंगे तो हेमंत सोरेन के दूसरी तरफ बास्को बेसरा है। बास्को बेसरा भी गणेश महाली की तरह सरायकेला सीट के एक दावेदार माने जा रहे हैं चंपई सोरेन के खिलाफ। तो 2-2 विधानसभा सीट के लिए 2-2 एक तरीके से प्रबल दावेदार टिकट के, वो दोनों को हेमंत सोरेन ने एक साथ एक मंच पे ला लिया। तो ये अपने आप में अनोखी तस्वीर थी। और जब ये तस्वीरें आई तो हमें भी बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि जब कुणाल सारंगी पहले ऐसे नेता थे जो मुख्यमंत्री के आवास में गए थे, और कुणाल सारंगी के सीएम हाउस में जाने के 1 घंटे बाद वहां जब बहरागोड़ा के विधायक समीर मोहंती पहुंचे तो सबको आश्चर्य हुआ। हमने भी उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हम जा रहे हैं, मुख्यमंत्री से कोई भी मिल सकता है। उसके थोड़ी देर बाद ये तस्वीरें आई कि समीर मोहंती और कुणाल सारंगी एक साथ हरा पट्टा, झारखंड मुक्ति मोर्चा का पट्टा पहने हुए नजर में आए। तो ये लगा कि राजनीति की ये अनोखी तस्वीर है। अब इसमें किसको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या अंदर में बात हुई, अभी कहना मुश्किल है। लेकिन ये बहुत ही विचित्र तस्वीर थी जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी, क्योंकि माना जा रहा था कि कुणाल सारंगी आएंगे तो समीर मोहंती निकल जाएंगे। लेकिन ऐसी आज तक तो ऐसी जो है वो तस्वीर नहीं आई है किसी भी तरीके से। 2 बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंदी
दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े हैं, वो साथ हो। और यही नहीं, हेमंत सोरेन और लुइस मरांडी दोनों 2 चुनाव एक दूसरे के खिलाफ लड़ चुके हैं। एक में हेमंत सोरेन की जीत हुई, एक में लुइस मरांडी की जीत हुई, और दोनों एक साथ मंच में आए। और लुइस मरांडी ने कहा कि वो इस दिन का इंतजार कर रहे थे कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल होंगे। और लुइस मरांडी ने 2 दिनों तक, लुइस मरांडी ने जो इस्तीफा दिया है बीजेपी को, वो चिट्ठी उन्होंने 20 तारीख को ही लिख दी थी, यानी कि रविवार को ही। और इनकी ज्वाइनिंग हुई है जो है वो सोमवार को। और जो लुइस मरांडी की चिट्ठी है, वो अगर किसी ने सोशल मीडिया में कहिए कि पब्लिश किया, तो वो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किया। लुइस मरांडी के इस्तीफे को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे डाला, ना कि लुइस मरांडी ने डाला। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की बेसब्री लुइस मरांडी की थी झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल होने को लेकर। और ये बीजेपी के लिए एक मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत बड़ा झटका है। अच्छा मनीष, एक बात और इसमें, एक तो ये बड़ा आश्चर्य, पॉइंट्स अगर नोट करें तो एक बड़ा आश्चर्य है, बास्को बेसरा और ये जो है आपके महली, गणेश महली, ये एक ही सीट के 2 दावेदार, लेकिन दोनों एक साथ खड़े हैं। समीर मोहंती और कुणाल सारंगी, ये दोनों एक ही सीट बहरागोड़ा से दावेदार हैं और साथ खड़े हैं। यानी कहीं ना कहीं इंटरनली जब ये आए, नहीं तो आदमी राजनीति में हमने बड़े करीब से देखा है कि एक विरोधी आए तो दूसरा छोड़ के चला जाता है, भड़क जाता है कि यहाँ पर हमारी दाल नहीं गलने वाली है, या हमारी महत्वाकांक्षा नहीं पूरी होने वाली है। ये साथ खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं, फोटो सेशन करवा रहे हैं, इसका मतलब ये मेंटली प्रिपेयर इस चीज के लिए, इंटरनली बात हो चुकी होगी कि आप 2 में से फला आदमी जाएगा मैदान में और फला साथ निभाएगा, हम आपको यहाँ एडजस्ट करेंगे। ये सब तय हुआ होगा, ये पक्का मुझे यकीन है कि ये तय हुआ होगा कि अगर गणेश महली लड़ेंगे, चंपई सोरेन को चुनौती देंगे, तो फिर बेसरा क्या करेंगे, वास्को बेसरा को कहाँ पे सेटल किया जाएगा। अगर समीर मोहंती की जगह कुणाल सारंगी वहां से चुनाव मैदान में आएंगे, तो समीर मोहंती का क्या एडजस्टमेंट होगा। और ये भी आपस में तय हुआ होगा कि कोई भी चुनाव लड़ेगा, बाकी सब उसके साथ खड़े होंगे, उसको जिताने में लगेंगे। तभी ऐसी फोटोग्राफ आती है सामने, नहीं तो नहीं आ पाती है। फिर तो वहां पर ही मुंह जो है भाव भंगिमा चेहरे की बदलने लगती है और आदमी छोड़ देता है मैदान। पहली चीज तो ये पॉइंट। दूसरा जो है, ये जो मैं महिला फोर्स देख रहा हूं, ये 2 महिलाएं फोटो में थी, एक तो लुइस मरांडी है, दूसरी कौन है? इसमें 2 महिलाएं हैं। आशीष, ये पूर्वी सिंहभूम की बीजेपी जिलाध्यक्ष है, बारी मुर्मू। अच्छा। बीजेपी की जिलाध्यक्ष है पूर्वी सिंहभूम की बारी मुर्मू। उन्होंने भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन कल थाम लिया। तो ये अच्छा बड़ा। हाँ। और जो घाटशिला की सीट है, जहां से चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन उम्मीदवार हैं बीजेपी से, वहां से जो बीजेपी के नेता रहे या बीजेपी के विधायक रहे हुए हैं लक्ष्मण टुडू, उन्होंने भी कल झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया। तो आप देखेंगे किस तरीके से राजनीति बदली है। घाटशिला के जो पूर्व विधायक थे वो भी आ गए हैं, और बड़ा एक तरीके से हेमंत सोरेन ने सस्पेंस भी क्रिएट कर दिया है कि वो घाटशिला की सीट पर किसको उम्मीदवार बनाएंगे, वो दुमका की सीट पर किसको उम्मीदवार बनाएंगे, वो जो है वो बहरागोड़ा की सीट पर किसको उम्मीदवार बनाएंगे, क्योंकि एक एक सीट के 2-2 दावेदार है उनके पास। अब देखिए, जैसा कि आप कार्यक्रम के शुरू में कह रहे थे कि लुइस मरांडी को कुर्बान करने की पूरी तैयारी थी, और लुइस मरांडी ने जो झारखंड मुक्ति मोर्चा ज्वाइन करने के बाद जो मीडिया से बात की, उसमें उन्होंने ये इस बात को कही कि मुझे हेमंत सोरेन के खिलाफ बरहेट से, जो हेमंत सोरेन का विधानसभा क्षेत्र है, बीजेपी ने 2 सीटों पर उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है, उसमें से एक सीट बरहेट की है जहां से हेमंत सोरेन चुनाव लड़ते हैं। तो बरहेट की सीट पर उनको लड़ाने की तैयारी थी, यानी कि हेमंत सोरेन के खिलाफ एक बार फिर से लुइस मरांडी को चुनाव लड़ाने की तैयारी थी इनकी। ये जहां से विधायक रह चुकी थी दुमका, वहां पर सुनील सोरेन को टिकट दे दिया, इनको बेटिकट कर दिया। तो इनको कहा गया कि आप मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़िए। चूंकि एक बार ये हेमंत सोरेन को हरा चुकी हैं, तो इनको फिर दोबारा दूसरा टास्क दिया कि नहीं, आप अपने विधानसभा को बदल के जाइए और फिर आप बरहेट में जाकर हेमंत सोरेन के खिलाफ चुनाव लड़िए, ताकि ये मैसेज आए कि देखिए हेमंत सोरेन को हराने के लिए दुमका में भी हराएं और बरहेट में भी ये हराने के लिए आ गई हैं। तो लुइस मरांडी ने उनको कहा कि नहीं, मैं ये काम नहीं करूंगी, मैं हेमंत सोरेन के खिलाफ चुनाव मैदान में बरहेट से नहीं उतरूंगी, क्योंकि दुमका की सीट पर मैंने काम किया है।
अब दुमका की सीट है, दुमका की सीट पे हेमंत सोरेन किसको टिकट देंगे? अपने भाई वसंत सोरेन को देंगे या लुइस मरांडी को देंगे? हालांकि लुइस मरांडी के बारे में ये कहा जा रहा है कि उनको जामा की सीट, सीता सोरेन वाली सीट पे शिफ्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर वसंत सोरेन अगर तैयार हो गएंगे, जो देरी हुई है लुइस मरांडी की बीजेपी झारखंड मुक्ति मोर्चा में ज्वाइन करने की, उसमें एक वजह बताई जा रही है कि वसंत सोरेन इसके लिए एक तरीके से तैयार नहीं हो रहे थे। तो हेमंत सोरेन ने को तैयार किया, वो चाहते थे कि वसंत सोरेन के राजामंदी से ही ये सारा चीज हो, लुइस मरांडी की झारखंड मुक्ति मोर्चा में उनको शामिल किया जाए। तो अब वसंत सोरेन और हेमंत सोरेन के बीच क्या बात हुई है? क्या वसंत सोरेन जामा की सीट पर जाएंगे, जो सीता सोरेन की सीट है, वो भी एक तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा की सेफ सीट है, या फिर उस सीट पर लुइस मरांडी जाएंगे? तो जामा और दुमका में कौन कौन उम्मीदवार होगा, ये भी बहुत दिलचस्प है। और जो कुणाल सारंगी पहले भी झारखंड मुक्ति मोर्चा में रह चुके हैं, 2014 में वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से विधायक बने थे और पहली बार विधायक बने थे। और चुनाव से ठीक पहले चुनाव से ठीक पहले पिछले 2019 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वो बीजेपी में चले गए और बीजेपी में उनकी बुरी तरीके से हार हुई। समीर मोहंती ने उनको भारी वोटों से हराया और उसके बाद एक तरीके से कहा जाए तो वो बीजेपी में साइडलाइन चले गए। हालांकि बीजेपी ने इनको प्रवक्ता भी बनाए, लेकिन बता दें कि जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जमशेदपुर में कार्यक्रम था लोकसभा चुनाव के दौरान, ठीक उसी दिन प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दौरान ही उन्होंने बीजेपी प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया था। और उसके बाद पिछले अगस्त के महीने में उन्होंने जो है वो बीजेपी से अपना इस्तीफा दे दिया। तो कुणाल सारंगी भी एक बड़े युवा चेहरा, उन्होंने भी जो आरोप लगाए मीडिया से बात करने के दौरान, उन्होंने कहा कि उनको बीजेपी में कहा जा रहा था कि वो हेमंत सोरेन को लेकर व्यक्तिगत हमले करे। तो उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन से उनके व्यक्तिगत रिलेशन है। आशीष, हेमंत सोरेन 2014 में जब 2-3 ऐसे युवा विधायक जीत के आए पहली बार, कुणाल सारंगी हो, इरफान अंसारी हो और एक अमित महतो 2 दिन पहले ही वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुए। अमित महतो दिल्ली में वो सुदेश महतो को चुनाव हरा चुके हैं। तो 3 युवा चेहरे पहली बार जीत के आए थे और ये तीनों युवा चेहरे जो है वो हेमंत सोरेन के बहुत करीबी थे, खास तौर पे कुणाल सारंगी और हेमंत सोरेन के रिश्ते बहुत ही अच्छे थे। लेकिन फिर अचानक से कुणाल सारंगी जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ के चले गए। तो कल जब कुणाल सारंगी की बीजेपी झारखंड मुक्ति मोर्चा में ज्वाइनिंग हुई तो इरफान अंसारी ने 2021 की तस्वीर को जो है वो 2021 में इरफान अंसारी ने पोस्ट किया था, उस पर कुणाल सारंगी ने जवाब दिया कि लो भाई मैं लौट के आ गया। तो वो तस्वीर थी और बहुत ही विचित्र तस्वीर थी। एक तरफ हेमंत सोरेन थे, बीच में हेमंत सोरेन थे, उसके बगल में कुणाल सारंगी और इरफान अंसारी और अमित महतो। और इत्तेफाक देखिए कि आज ये दो जो उसमें से छोड़ के गए थे, आज दो फिर एक बार वापस जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में आ चुके हैं, अमित महतो और कुणाल सारंगी। तो ये बड़ा विचित्र संयोग है कि जो बिछड़े हुए थे वो सब 2024 में वापस आ गए हेमंत सोरेन के पास। सब बिछड़े इकट्ठा हो गए। असली सवाल जो इसमें है, मैंने फोटोग्राफ में इसलिए पूछा था नाम बारी मुर्मू का जो आपने बताया, सिंहभूम की जिलाध्यक्ष पूर्वी सिंहभूम की, एक महिला ब्रिगेड मुझे नजर आ रहा है, पूरा का पूरा एक तैयार ब्रिगेड। ये देखिए मैंने इसीलिए मेरे सामने खुला हुआ है, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो अपने प्रचारकों की सूची भेजी है आयोग में, उसको जरा एक बार गौर से देखिए। मैं पढ़ के बता देता हूं। पहला नाम जो है ये भले केवल सम्मान के लिए हो क्योंकि सेहत उनकी अच्छी नहीं है, लेकिन उस सम्मान को कायम रखा गया। सबसे पहला नाम ही रखा गया है श्री शिबू सोरेन। उसके बाद पहले नाम के बाद दूसरा नाम हेमंत सोरेन का है, तीसरा नलिन सोरेन, चौथा कल्पना मुर्मू सोरेन यानी पहली महिला, फिर प्रोफेसर स्टीफन मरांडी हैं, फिर मथुरा प्रसाद महतो हैं, उसके बाद फिर श्रीमती सविता महतो 2, उसके बाद सरफराज अहमद हैं, बैद्यनाथ राम हैं, विनोद कुमार पांडे हैं, फागू बेसरा हैं, सुप्रियो भट्टाचार्य हैं, दीपक बरुआ हैं, सुदीप कुमार सोनू हैं, मिथिलेश ठाकुर हैं, मोहन कर्मकार हैं, अभिषेक कुमार पिंटू हैं, फिर जोबा माझी 3, फिर विजय हांसदा है, फिर महुआ माझी 4 महिला, फिर निरल पूर्ति हैं, उसके बाद रामदास सोरेन हैं, फिर हिदायतुल्ला खान है, दशरथ गगराई हैं, बसंत सोरेन हैं,
हफीजुल हसन है, उसके बाद फिर है बेबी महतो 5, फिर सुखराम उरांव है, भूषण तिर्की हैं, मंगल कालिंदी हैं, राजू गिरी, हेमलाल मुर्मू और सुनील श्रीवास्तव, ये नाम है। 5 यहाँ पर दिखे हमको। इस 5 के अलावा अब जो है इसमें एक बड़ा नाम आ गया, लुइस मरांडी, 6 जो हमारे सामने दिख रही। और संगठन में बारी मुर्मू ने काम किया है अपने क्षेत्र में, वो भी जो है संगठन में जो काम किया वो ज्यादा प्रबंधन में काबिल मानता हूं मैं तो निजी तौर पे। ये 6-7 किसी, मतलब मैं बड़े राज्यों की बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज की भी बात करूं तो 6-7 महिलाएं स्टार प्रचारक के रूप में नहीं होती हैं, 6-7 महिलाओं का ऐसा समूह नहीं बन पाता। एक छोटा राज्य जहां कुल 81 सीट है, एक रीजनल पार्टी, उसके पास महिलाओं का एक बड़ा फोर्स नजर आ रहा है, मुझे लग रहा है ये। और क्या ये महिला फोर्स इस चुनाव में बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी? क्योंकि जोबा मांझी, कल्पना सोरेन, इनका तो, इनकी जुगलबंदी की चर्चा तो मैंने आपसे सुनी है पहले ही। तो क्या ये जो जुगलबंदी कल्पना सोरेन और जोबा मांझी आपने बताया था, उसमें ये महुआ मांझी होते हुए और लुइस मरांडी तक, ये पूरे चुनाव में डिसाइडिंग फैक्टर बन सकता है क्या? ये महिला ब्रिगेड है, ये महिला ब्रिगेड का सामना करने लायक मुझे भाजपा में तो महिलाएं नजर ही नहीं आ रही हैं। भाजपा में महिलाओं का ब्रिगेड ऐसा दिख ही नहीं रहा है कहीं। आपने आपने सही बात पकड़ी आशीष, कि महिलाओं का एक पूरा ब्रिगेड जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ नजर आया, और उसमें सबसे बड़ा चेहरा कल्पना सोरेन का है। और कल्पना सोरेन ने कल अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे बारी मुर्मू और लुइस मरांडी के साथ तस्वीरें साझा की, और उसमें दिखाया कि महिला सशक्तिकरण की वो तस्वीरें एक तरीके से कल्पना सोरेन ने पेश की। और इससे पहले कल्पना सोरेन जो है वो बेबी देवी और दीपिका पांडे सिंह, इन दोनों के साथ मैया सम्मान यात्रा पे निकली थी, और इन तीनों की जोड़ी ने एक तरीके से कहिए तो कमाल कर दिया। और जो जिन भी इलाकों में गई, जिन क्षेत्रों में उनका दौरा हुआ, उसमें जनता का खासतौर पे महिलाओं का बहुत ज्यादा रुझान लगा देखने को मिला, और भारी संख्या में महिलाएं हैं, मतलब दोपहर से लेकर शाम तक या रात तक महिलाएं कल्पना सोरेन को देखने के लिए, सुनने के लिए जो है वो इंतजार करते रही। ये जो तिकड़ी है, कल्पना सोरेन, दीपिका पांडे सिंह और उसमें बेबी देवी, ये तीनों की तिकड़ी ने कमाल किया। और बीच बीच में इसमें कभी जोबा मांझी आ जाए, कभी कोई और महिला सविता महतो आ जाए, इस तरीके से आते रहे। तो एक झारखंड मुक्ति मोर्चा ने महिलाओं को खास तौर पे फोकस करते हुए एक पूरा ब्रिगेड तैयार कर लिया। और जैसा आपने इस बात को पकड़ा भी कि बीजेपी के पास इस तरीके से कोई चेहरा नहीं है, बीजेपी के पास आशीष कोई चेहरा इस तरह का बड़ा चेहरा नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि अन्नपूर्णा देवी केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन ना उस तरह की फायर ब्रिगेड उनकी छवि है। कोडरमा से बाहर उनका कोई पब्लिक अपील भी नहीं है, क्योंकि अगर आप देखिए तो वो आदिवासी चेहरा नहीं है। आदिवासी चेहरे के रूप में अगर हम देखें तो बीजेपी के पास लुइस मरांडी है, जो कोडरमा का क्षेत्र है, वो उस इलाके में ही एक तरीके से अन्नपूर्णा देवी सीमित है। तो या जो पहले जो बिहारी वोटर हैं उनमें ही सीमित है। लेकिन बिहारी वोटर के अलावा आदिवासी वोटर या जो यहाँ के कुर्मी वोटर हैं, उनको फोकस करते हुए कोई इनके पास चेहरा नहीं। कुर्मी महिला वोटर में बेबी देवी है, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ है। आदिवासी नेता में कल्पना सोरेन खुद है। हालांकि सीता सोरेन है बीजेपी में, लेकिन बीजेपी सीता सोरेन का उस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रही है। और जैसे कि लुइस मरांडी को कहा गया कि आप बरहेट जाके लड़िए, वैसे ही सीता सोरेन को कह दिया गया कि आप जामताड़ा जाके लड़िए, जहां पर जितने भी राजनीतिक पंडित हैं, जितने भी राजनीति के जानकार हैं, उसमें से मुझे नहीं लगता है कि कोई ये दावा करे कि सीता सोरेन जामताड़ा से जीत दर्ज कर सकती। हो सकता है, चुनाव अभी लंबे समय तक है, अब चुनाव कहाँ किस दशा में जाएगा वो हम कह नहीं सकते। लेकिन आज की तारीख में कल्पना सोरेन वहां पर माफ करिएगा, सीता सोरेन वहां किसी भी तरीके से रेस में नहीं है। ना बीजेपी ने उनका उस तरीके से इस्तेमाल किया, उनको संगठन में भी सीता सोरेन को उस तरह की जिम्मेदारी नहीं दी गई है। संगठन में अगर जिम्मेदारी दी गई थी तो लुइस मरांडी को संगठन में जिम्मेदारी दी गई थी, क्योंकि उनका करीब 2-3 दशकों का बीजेपी का साथ रहा है, तो उनको जिम्मेदारी दिया गया था। 24 साल से वो बीजेपी में थी, तो उनको बीजेपी ने जगह दी थी, नहीं दी थी। एक और महिला नाम नीरा यादव का है, जो कि वो उसी कोडरमा से
विधायक है, तो अन्नपूर्णा देवी हो, नीरा यादव हो, तो वो एक तरीके कहा जाए तो बिहारी वोटर, बिहार के जो वोटर है उन पे उनकी पकड़ है, या एक तरीके से पकड़ भी हम नहीं कहेंगे, या उनके बीच उनकी पहचान है। इसमें लेकिन इसमें जो एक आदिवासी चेहरा या एक कुर्मी जाति का चेहरा, क्योंकि आदिवासी और कुर्मी दो बड़े फैक्टर यहाँ पर इस चुनाव में है या झारखंड में है, वो चेहरा झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास अभी तक नहीं है। नहीं, इसमें बड़ा क्लियर है, अन्नपूर्णा देवी हो या नीरा यादव, ये नीरा यादव तो मान लीजिए अपने विधानसभा भर की नेता हैं, हो सकता है उनके, मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है उनके फैमिली बैकग्राउंड से, उनके पति, पिता, ससुर कोई हो सकता है वो राजनीतिक रूप से प्रभावशाली हो उस वजह से। लेकिन जो पैन झारखंड, पूरे झारखंड में अट्रैक्शन रखने वाले नेताओं की, अगर महिला नेताओं की बात करें, तो आप देखिए कल्पना है, कल्पना सोरेन पूरे झारखंड को प्रभावित कर रही है। कल्पना का एक अट्रैक्शन पूरे झारखंड में हो चुका है, पैन झारखंड। लुइस मरांडी, हम लोग जब, आज नहीं 20 साल पहले जब बिहार झारखंड की राजनीति को कवर करते थे, उस जमाने से लुइस मरांडी की राजनीति को और लुइस मरांडी के नाम को हमने सुना है, देखा है। तो लुइस मरांडी पुरानी लीडर है, मतलब ऐसा नहीं कि एक विधानसभा क्षेत्र के लोग खाली जानते हो, पूरा झारखंड जानता है लुइस मरांडी को। जोबा मांझी हैं, जोबा मांझी, अभी उनका कॉम्बिनेशन अगर कल्पना सोरेन के साथ बढ़िया बन गया तो सरायकेला में सबसे बड़ी मुसीबत वो गणेश महली और बास्को बेसरा से बड़ी मुसीबत तो जोबा मांझी बन सकती हैं। जोबा मांझी चंपई सोरेन को तो हर हाल में निपटाना चाहेंगी। चंपई सोरेन की वजह से उनका राजनीतिक कद थोड़ा सा तो जरूर दबा रह गया, आसपास के क्षेत्र से होने की वजह से। तो जोबा मांझी हैं, महुआ मांझी हैं, महुआ मांझी झारखंड से लेकर दिल्ली तक महुआ मांझी जो है बोलती हैं। तो ऐसे फेसेज हैं, इनका फर्क तो पड़ेगा ही, खासकर कोल्हान में अगर कल्पना सोरेन और जोबा मांझी की जुगलबंदी बनती है तो कोल्हान में और खासकर सरायकेला में कितना फर्क पड़ेगा। देखिए आशीष, फर्क पड़ेगा, और मुझे लगता है कि इसमें जोबा मांझी भी एक शहीद की विधवा रही हैं, और उनका बहुत राजनीतिक संघर्ष रहा है, उनका पूरा जीवन जो है उनके परिवार का राजनीतिक संघर्ष से रहा है, और एक तरीके से उन्होंने झारखंड के लिए शहादत दी, और उसी बैकग्राउंड का फायदा जोबा मांझी को भी रहा है, और जोबा मांझी का भी जो राजनीतिक कद है, जोबा मांझी हेमंत सोरेन की सरकार में भी मंत्री थी, चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने तो उसमें वो उस कैबिनेट में नहीं थी, क्योंकि उनको लोकसभा भेजा जाना था, इसलिए उनको नहीं शामिल किया गया था। लेकिन उनको लोकसभा भेजा, और उन्होंने जो चाईबासा की सीट है जहां से गीता कोड़ा सांसद हुआ करती थी, गीता कोड़ा को बड़े मार्जिन से जोबा मांझी चुनाव में हरा के गए। और देखिए कि अगर बीजेपी में अगर हम आदिवासी चेहरों की बात करते हैं तो एक गीता कोड़ा भी है, लेकिन गीता कोड़ा का आप प्रभाव क्षेत्र देखिएगा कि चाईबासा इलाका या हो जनजाति है, उस जनजाति से ऊपर उनका चेहरा नहीं है। या अर्जुन मुंडा की पत्नी है मीरा मुंडा अभी वैसे नाम कहे तो चूंकि मुख्यमंत्री की पत्नी हुई तो पहचान की मोहताज नहीं है, लेकिन एक प्रभाव की हम बात करेंगे तो मीरा मुंडा का कोई राजनीतिक प्रभाव नहीं रहा है, और वो एक मुंडा जनजाति के अलावा मुझे नहीं लगता अर्जुन मुंडा की भी कोई उस तरीके से जो एक पैन झारखंड की आप बात करें वो उस तरीके के नहीं है। और बीजेपी के पास अगर सबसे ज्यादा कमी किसी चीज की खल रही है तो वो है कि बीजेपी के पास कल्पना सोरेन जैसा स्टार प्रचारक बीजेपी के पास नहीं है, हेमंत सोरेन जैसा नहीं है। खासतौर पे हम कल्पना सोरेन के, चूंकि आप महिलाओं की बात करें तो अगर मैं मानता हूं कि अगर बीजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनने में अगर कोई एक फैक्टर सबसे बड़ा काम करेगा तो वो कल्पना सोरेन का फैक्टर काम करेगा। कल्पना सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनने और ना बनने को डिसाइड करेंगे, इसलिए क्योंकि देखिए अभी नामांकन की प्रक्रिया अगर कायदे से कहें तो कल से शुरू हुई है। सोमवार से मिथिलेश ठाकुर ने नामांकन किया और झारखंड मुक्ति मोर्चा या बीजेपी के कैंडिडेटों ने कल से मुख्य रूप से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू की है। लेकिन कल्पना सोरेन ने शनिवार या रविवार से ही जो है वो कैंपेन करना शुरू कर दिया, मतलब उस क्षेत्रों में उन्होंने दौरा करना शुरू कर दिया जिस क्षेत्र में अभी नामांकन भी नहीं हुआ, मतलब दूसरे फेज में जहां 20 तारीख को चुनाव है वहां कल्पना सोरेन 2 दिन कैंप करके आई है। और 2 दिन कैंप करके आप देखिए अमूमन ऐसा होता है कि जब नॉमिनेशन होता है, मुख्य हेमंत सोरेन भी कल गए थे मिथिलेश ठाकुर के नॉमिनेशन में, लेकिन जहां नॉमिनेशन होता है अमूमन वहां जाते हैं। कल्पना सोरेन वहां गई जहां नॉमिनेशन भी मतलब दूसरे चरण में का जहां चुनाव हो रहा है, और उस दौरान अभी अगर आप देखिए तो उस तरीके से कोई चुनाव प्रचार भी नहीं कर रहा है, हेमंत सोरेन भी नहीं कर।
बीजेपी तो छोड़ दीजिए, हेमंत सोरेन भी नहीं है, तो कल्पना सोरेन मैदान में सबसे पहले कूद गई हैं। अब वो उन्होंने कई विधानसभा क्षेत्र का दौरा भी कर लिया, उसमें डुमरी का क्षेत्र जो है जहां बेबी देवी है, मथुरा महतो का टुंडी का क्षेत्र है, वो सब दौरा कल्पना सोरेन, एक फेज का कल्पना सोरेन दौरा कर चुकी हैं। लुइस मरांडी की जो बीजेपी झारखंड मुक्ति मोर्चा में ज्वाइनिंग में जो एक दिन का विलंब हुआ, उसमें एक फैक्टर कल्पना सोरेन का भी बताया जा रहा था, क्योंकि कल्पना सोरेन इन सब क्षेत्रों के दौरा में थी और ये कहा जा रहा था कि कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन दोनों की मौजूदगी में लुइस मरांडी की ज्वाइनिंग होगी। तो इसलिए लुइस मरांडी की ज्वाइनिंग रविवार की जगह सोमवार को हुआ। तो कल्पना सोरेन झारखंड के हम कहें तो सबसे बड़ा फैक्टर है, और मुझे लगता है कि वो ही इस चुनाव की दशा और दिशा तय करेंगे। चलिए अब देखते हैं। अब तो चुनावी गर्मी शुरू हुई है, चढ़ी है, पारा चढ़ा है झारखंड में। अभी तो लगातार अब देखने को मिलेगा। अभी तो बगावत शुरू हुई है। सोचिए, मुख्यमंत्री के खिलाफ जिसको लड़वाने वाली थी भाजपा, वही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ खड़ी हो गई, और सीनियर लीडर भी हैं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। झारखंड के अपडेट्स के साथ हम फिर आएंगे, मनीष के जरिए आप तक पहुंचाएंगे उन अपडेट्स को। इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर आप लोग देखते रहिए। नमस्कार।